जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 44 पर है और 6th क्लास के जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है कोर्स कंटेंट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हम पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फ़र्क होता है और ये किस चीज़ को कहते हैं। वी कैन डिवाइड द एलिमेंट्स इनटू दोज विच आर मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड दोज विच आर नॉट। The non-metals include hydrogen, helium, carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, chlorine, and argon. You may have noticed already that many of the non-metals are gases. अब जो है एलिमेंट्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट्स जो है मुख्तलिफ जो एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को जो है दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरीज कौन से है? एक मेटल्स है और एक नॉन मेटल्स है। मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स डाले गए हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और जो लीड है, गोल्ड है, सिल्वर है। और नॉन एलिमेंट्स में जो है ज़्यादातर गैसेस है, जैसे कि हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो इसको जो है नॉन मेटल्स में डाला गया है। And the main difference between metals and non-metals are listed in the table below. अब नॉन मेटल और मेटल में फ़र्क क्या है, इसको क्यों जो है अलग अलग किया गया है, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स की बात ये है खुसूसियात, और नॉन मेटल्स के जो खुसूसियात है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये हैं। तो अब क्या है? ए आर शाइनी स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट। इसको जब हम ताज़ा काट लेते हैं तो ये चमकदार होता है। और नॉन मेटल की बात अगर हम करें, मोस्ट नॉन मेटल्स आर डल बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल। ये जो है धीमे होते हैं। ठीक है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, मतलब चमकीले नहीं होते। आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर वीक आर ब्रिटल। ये ज़्यादा आसानी से टूट जाते हैं और जो है कमज़ोर होते हैं। आर डेंस हैवी फॉर दियर साइज़। ये डेंस भी होते हैं और हैवी भी होते हैं, वज़नी होते हैं मेटल्स। ठीक है, और हैव लो डेंसिटीज़ आर लाइट फॉर दियर साइज़। इसकी साइज़ जो साइज़ के हिसाब से जो है इसका वज़न वो कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है मेटल के हिसाब से। ठीक है, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली और दरजहरा जो है वो पास हो सकती है। आर मोस्टली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वन एक्सेप्शन इज़ द नॉन मेटल ग्रेफाइट विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल की बात अगर हम करें तो ये ज़्यादातर जो है कंडक्टर नहीं होते अच्छे। ठीक है, लेकिन एक इसमें एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ये एक ही है बस जो कि नॉन मेटल्स में है, लेकिन वो कंडक्टर है, वरना ज़्यादातर जो है नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, have high melting point so that they are solids at room temperature except for mercury which is a liquid। और इसका melting point जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, उसको अगर हम पिघलाना चाहें तो ये बहुत टाइम लेगा और बहुत हीट भी लेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जो है एलिमेंट है जिसको मरकरी कहते हैं, वो लिक्विड है। ठीक है, और ये मेटल भी है। Have low melting point and boiling point, so this means they melt and boil easily। इसको हम आसानी से नॉन मेटल्स को जो है हम आसानी से बॉयल भी कर सकते हैं और पिघला भी सकते हैं। ठीक है, कैन बी ड्रान इन टू ए वायर एंड हैमर्ड इन टू शेप। इसको हम मुख्तलिफ शेप भी दे सकते हैं और इनको तारों में भी जो है हम डाल सकते हैं। ठीक है, if they are solids they are usually weak and brittle while many are gases। इसको हम वायर में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ये तो ज़्यादातर गैसेस हैं, और अगर सॉलिड है तो ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसको मोड़ने से जो है ये टूट जाएगा, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, आर sonorous make a ringing sound when you tap them। इसको जब हम किसी चीज़ से जो है मारते हैं तो ये एक
गुनगुनाहट जो है पैदा करती है, एक रिंगिंग आवाज़ पैदा करती है। आर नॉट सोनारस, और ये सोनारस नहीं है। सोनारस उसको कहते हैं जो कि मतलब एक जो लोहे की जो आवाज़ होती है वो निकालती है, मतलब ये जो हॉर्न सा होता है, ठीक है, आवाज़ वो निकालता है जो एलिमेंट, तो उसको सोनारस कहते हैं, ठीक है। तो मेटल्स सोनारस है और नॉन मेटल्स जो है वो नॉट सोनारस है। ए फ्यू मेटल्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर मैग्नेटिक बट मोस्ट आर नॉन मैग्नेटिक्स। मेटल्स जो है ज़्यादातर मैग्नेटिक नहीं होते, एंड कुछ एलिमेंट्स है जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो ये मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट के ज़रिए इसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट करता है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक जो नॉन मेटल्स है वो सारे के सारे जो है नॉन मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट का इस पर कोई असर नहीं होता।